यह कथा है दो अनुपम राजकुमारियों की, जिन्होंने प्रण कर लिया था कि वे विवाह केवल उन्हीं राजकुमारों से करेंगी जो उनकी 7 प्रश्नों की गुत्थियों को सुलझाकर उनके पीछे छिपे रहस्य को समझ सकें, और जो उस अंधकासुर की गुफा में जाकर उसके रोम का एक अंश लाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करें। तभी वे दोनों बहनें उसी वीर राजकुमार से विवाह करेंगी, अन्यथा जीवन भर कुंवारी ही रहना स्वीकार करेंगी। वे सोचेगी, निश्चय ही इस धरती पर भगवान ने मेरी समकक्ष कोई पुरुष पैदा ही नहीं किया। यह अवसर केवल राजकुमारों के लिए ही नहीं था, यह सभी मनुष्यों के लिए था, चाहे वे उच्च कुल में जन्मे हों या निम्न जाति में, चाहे वे साधारण मानव ही क्यों न हों। जो भी अपने पराक्रम और बुद्धि से उनकी परीक्षा में सफल होता, वही उनके योग्य वर बनता। दोनों बहनें अपनी अनुपम सौंदर्य पर गर्व करती थी। उन्हें विश्वास था कि इस लोक में ही नहीं, तीनों लोकों में भी उनके समान रूप सौंदर्य वाली कोई नहीं होगी। परंतु एक दिन ऐसा घटित हुआ जिसने उन्हें स्वयं अपने रूप के मोहजाल में उलझा दिया। शास्त्रीपुर के एक समृद्ध राज्य पर इन दोनों बहनों राजकुमारी अवनी और राजकुमारी आभा का शासन था। दुर्भाग्यवश बाल्यकाल में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपने पालन पोषण का उत्तरदायित्व स्वयं संभाला। उनका विश्वास पात्र मंत्री ही उनका सहारा बना, किंतु उनका सौंदर्य इतना मोहक था कि मुरझाया हुआ पुष्प भी उनके स्पर्श से पुनः प्रफुल्लित हो उठता। उनकी उपस्थिति में अप्सराएं भी फीकी प्रतीत होती। उनकी चाल ऐसी थी कि हिरणियां ठिठक कर उन्हें निहारती रह जाएं। परंतु वे केवल रूपवती नहीं थी, वे शास्त्र कलाओं में भी पारंगत थीं। उनकी बुद्धि और विवेक किसी को भी चकित कर दे। जहां इतनी शोभा और ज्ञान एक साथ हो, वहां अहंकार का उदय स्वाभाविक ही था। उन्होंने निश्चय कर लिया, हम विवाह उसी वीर से करेंगी जो हमारी पहेलियों को सुलझाकर हमारे पीछे छिपे रहस्य को जान सके और उस दैत्य की एक केश लाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करे। उनका नियम था, जो पुरुष एक बार उन्हें देख लेगा वही उनका पति बनने को बाध्य होगा, अन्यथा वह सिंहराज का आहार बन जाएगा। वे नहीं चाहती थीं कि कोई सामान्य या आकस्मिक राजकुमार केवल उनकी सुंदरता देखकर लालायित होकर सामने आ जाए और असफल होकर बाहर जाकर उनकी शोभा का गुणगान कर। दोनों बहनों का मानना था कि जो पुरुष उन्हें देखेगा वह या तो उनका वरण करेगा या सिंहराज का आहार बनेगा। यह कथा इतनी रोमांचक है कि आप इसे अधूरा छोड़ने का विचार भी न करेंगे। अतः अपने हृदय को थामिए, अगले भाग के लिए बने रहिए।